सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार। हिंदी माध्यम के 10वीं के छात्र छात्राओं को पवार सर का नमस्कार। हमने पहले भाग में रेखीय दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के बारे में अध्ययन शुरू किया है। जैसा आप जानते हैं कि आप इस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो गणित भाग 1 में दो चरांक वाले रेखीय समीकरण थोड़ा आवृत्ति करता स्मृतियां ताजी कर रहा हूं। पिछली बार मैंने बताया था आपको दो चरांक वाले समीकरण कौन से हैं, जिन समीकरण में दो चरांक का उपयोग किया जाता है। उदाहरणतः x और y ऐसे दो अलग अलग प्रकार के और उनका घात 1 होना चाहिए, उनका वर्ग नहीं होना चाहिए या घन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो ऐसे समीकरण बनते हैं, उनको दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। दूसरा, तुमको युगपत रेखीय समीकरण आप वो भी मैंने बताया था, फिर से एक बार थोड़ा सा बताता हूं। दो चरांक वाले समीकरण दो युग्म समीकरण निर्माण होते हैं, दो युग्म समीकरण से निर्माण होते हैं, उनको और y की जो ठीक है। अभी मैं आगे के उदाहरण गुणांक के बारे में देखा हमने कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण प्रश्न संग्रह 1.1 और हमने 3 उदाहरण देखे। लेकिन जो हमने सिंपल उदाहरण देखे, कभी क्या होता है कि जो गुणांक जो है वो गुणांक 3x ऐसा रहेगा तो हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन जब 4x ऐसा जब आता है तब हम लोग विचलित हो जाते हैं। हम लोग जैसा हल करते हैं वैसी पद्धति से करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें हर काम और आसान होगा। तो देखिए, मैंने अभी जो तो आपको बताया कि दो चरांक वाले समीकरण ये छठवां उदाहरण लिया है मैंने। 1/3x प्लस y बराबर 10/3 और दूसरा समीकरण जो ये है 2x प्लस 1/4y बराबर 11/4। ये समीकरण दो अलग अलग समीकरण है। आपको पता चल गया होगा ये जो गुणांक है, ये गुणांक दिख रहा है, यहाँ पे ये गुणांक दिख रहा है, यहाँ पे इसका एक गुणांक है, इधर गुणांक नहीं है, मतलब कितना होता है 1 होता है। इधर 1 गुणांक है, इधर 1/3 है और दूसरे समीकरण में ये देखो यहाँ पे 2 है और इधर 1/4 है। और जब ऐसा आता है तो उनको घटाना और जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, और तब हमको कौन सी पद्धति द्वारा निरसन करना है ये हमको देखना है। देखो, ये पहला समीकरण पहले मान लो, ये दूसरा समीकरण मान लिया, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और अभी देखो कि इनके हर में कौन है। ये पहले गुणांक का सबके गुणांक देखो, ये 3 है, इधर भी 3 है, इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है। तो ये जो 3 है, ये तीनों का लसावी मतलब जो ऐसी संख्या जो दोनों से छोटी से छोटी हो भाग जाती है, तो इनका लसावी आता है 3। 1/3 जो 3 का निरसन करने के लिए, देखो ये 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 कट हो जाएगा, क्या बचा 1 x में। वैसा ही 1 है यहाँ पे, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 1 3।
तो यहाँ पे तुम बताना चाहता हूं, से गुणा करने के बाद यह समीकरण ऐसा बना, x प्लस 3y प्लस 10। अभी 10 बताया, 10/3, 3 से गुणा किया, 3 गेट कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, और क्या बचा है, 10 बचा है, और इसलिए आ गया है। ये करने के बाद मिलता है। समीकरण, ये जो समीकरण है, ये समीकरण को 3 से गुणा करने के बाद, ये मैंने यहाँ पे कृति करके दिखाया तुमको, तो यहाँ पे ये आया x प्लस 3y प्लस 10, और इस इक्वेशन को हम लोग, यह समीकरण को 3 नाम दिया, समीकरण नंबर 3। उसके बाद अगला समीकरण, ये देखो 2x प्लस 1/4y बराबर 11/4। अभी देखो यहाँ पे 2 के नीचे कोई नहीं है, 1 माना है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। मैं इनका जो लसा भी तुम लोग देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग जाने वाली, तो वो है 4, और इसलिए मैंने यहाँ पे इस दूसरे उदाहरण को 4 से गुणा किया है। और ये 4 से गुणा करने के बाद, ये देखो 4 से गुणा किया, 2 गुणा 4 ये बना 8, 2 गुणा 4 ये 8 है। फिर उसके बाद 2 से 1/4 से 4 को गुणा किया, 1/4 को, अभी ये आया y, क्योंकि मैंने जैसा यहाँ पे बताया वैसा ही 1/1 कितना था, है 1/4 गुणा 4, 4 गेट कैंसिल, ये ऐसा ये कैंसिल होता है, कट हो गया 4, और इसलिए ये समीकरण को 4 से गुणा करने के बाद 2 गुणा 4 ये बना 8x, 1/4 गुणा 4, 4 कैंसिल हुआ, और इधर आया 1 मतलब y, और इधर 11/4 मतलब 11, 8x प्लस y बराबर 11, ये हुआ चौथा इक्वेशन। देखो हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अभी ये 2 समीकरण तो मिल गए, 3 और 4, पर हमें मालूम है अब ये 2 समीकरण में इनके गुणांक को कोई भी हर नहीं है, कोई भी हर नहीं है, अंश है लेकिन हर नहीं है। और हमने पहले जो उदाहरण हल किए उसी पद्धति के हैं, परंतु यहाँ पे आप एक देखो, या x का गुणांक 1 है या 8 है, इधर 3 है तो यहाँ पे 1 है, और इसलिए हम लोग ये दोनों के गुणांक समान करेंगे या y के गुणांक समान करना है, किसी का भी एक गुणांक समान करना है हमें। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 3 में 8 से गुणा करने पर, अभी ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 को 8 से गुणा करने पर जो है इसको हाँ, ये 3 को मैंने क्या किया है, समीकरण 3 में 8 से गुणा करने पर, ये 8 से गुणा किया, 8 गुणा 1 8x, 8 गुणा 3 24, और 10 गुणा 8 ये 80, ये पूरा, ये इक्वेशन 5th हुआ। ये 5वीं इक्वेशन में ये 5वां समीकरण अपने को मिल गया है। तो ये 5 इक्वेशन, जो 5वां इक्वेशन 8x प्लस 24y बराबर 80, अभी ये 4 और 5 देखो, ये 4 और 5 जो है ये दोनों घटाने पर, अभी देखो इनका ये क्या है, समान है, बराबर है,
इनका ये जो देखो गुणांक समान है, 8 8 है, और इसलिए मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, 8x और ये 8x 16x हो जाएगा। मतलब अपने को इक्वेशन कम नहीं कर सकते, बढ़ जाएगा वो, तो इसलिए इसको घटाया मैंने। समीकरण 5 में से 4 को घटाया। समीकरण ये 5 है, ये 4 है। आप बोलेंगे सर ये 5 में से 4 क्यों घटाया, 4 में से 5 क्यों नहीं घटाया? 5 में से 4 भी घटा सकते हैं, लेकिन ये जो संख्याएं है ये बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ पे देखो आपको पता होगा। और वो क्या है, ऋणात्मक संख्या आती जाएगी, फिर आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, और फिर वो क्रिया करके उसका भी उत्तर आएगा, उसका भी हल आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। इसलिए आसान पद्धति से ये 5वें समीकरण में से चौथा समीकरण घटाया। ये देखो समीकरण 5 में से चौथा समीकरण घटाने से अभी आगे यहां पे घटाया गया है, यहां पे चिन्ह है ऋणात्मक, ये घटाया है 8x। अभी इसको धन चिन्ह, कुछ चिन्ह नहीं रहता मतलब ये धन चिन्ह होता है, और इसका ये ऋणात्मक चिन्ह है। सबके चिन्ह ये धन का ऋण हुआ है, इधर कुछ नहीं मतलब धन है, धन का ऋण हुआ है। और देखो 8x ऋण 8x, ये दोनों कट हो गए, 0 हो गए। और फिर इधर देखो 24y और ये -y। अभी ये बड़ी संख्या कौन सी है, 24। यहाँ पे कोई संख्या नहीं मतलब 1 होता है। अभी 24 और 1 किस में से कौन घटाएंगे, 24 में से 1 घटाएंगे। 24 में से 1 घटाने के बाद आता है 23, ये 23। और बड़ी संख्या जो 24 है उसका चिन्ह है धन, और इधर धन मतलब नहीं दिया तो भी चलता है। फिर वो 23y बराबर 69, और ये 23 जो है, ये 23 वहां पे दाएं बाजू जाते वक्त 69/23 होगा। और ये तो आप जानते हैं 23 का पाड़ा आता होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 23 को 2 से गुणा करके 3 से गुणा करके ऐसा भी पाड़ा आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरी संख्या लेकर भी आप उनको भाग कर सकते हैं। और वो आ गया ये y बराबर 3। अभी y बराबर 3 तो आ गया है, लेकिन अपने को x की भी कीमत निकालना है। इसका जब हम लोग 2 युग्म के हल निकालेंगे तभी अपना उदाहरण पूरा होगा। हमने सिर्फ x तक ही आए हैं, अभी ये y तक क्या है, ये y की कीमत हम लोग किस में रखेंगे, ये समीकरण 3, ये समीकरण नंबर 3 है, ये 3 नंबर का समीकरण है। और ये 3 नंबर के समीकरण में y की कीमत रखने पर यहाँ पे इस जगह पे मैंने x प्लस 3 गुणा y की कीमत 3 रखी है और बराबर 10 आया है। x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 10। अभी 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है। 3 त्रिक 9। यहाँ पे एक स्टेप और आपको चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बढ़ा देता हूं, x बराबर x प्लस 9 बराबर 10, और ये 9 उधर जाते वक्त क्या होगा, माइनस होगा। ये पर माइनस हुआ है, 10 माइनस 9, और 10 माइनस 9 होने के बाद क्या आता है, क्या आता है, दस माइनस 9 के बाद आता है 1, और x बराबर 1, मुझे x और y की कीमत a1 और 3 समीकरण का ये हल हो गया। ये पूरा उदाहरण यहाँ पे समाप्त होता है। या इतने पूरी हमने पद्धति से करेंगे तो अपने को पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तुम लोग ये भी नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा, और इसलिए पूरा ही लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये 7वां उदाहरण।
अभी हमने अपूर्णांक का देख लिया, और अपूर्णांक का अंश और छेद हर ये पूछा जाता है। और दूसरा जो ये उदाहरण है ये भी महत्वपूर्ण है। ये कैसा जानना है कि कैसा करना है, तो तुम्हें सिंपल ये बता समझेगा। ये देखो 7वां उदाहरण, ये 99x प्लस 101y बराबर 499। 99x प्लस 101y बराबर 499। और दूसरा समीकरण है 101x प्लस 99y बराबर 501। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो ऐसी चीज है कि जो उन दोनों में कुछ तो समानता दिखा रही है। क्या समानता है? तो ये समानता है कि ये पहले समीकरण का जो गुणांक है 99, ये दूसरे समीकरण का y का गुणांक है। और यहाँ पे जो y का गुणांक जो है 101, वो x का गुणांक है। मतलब ये गुणांकों की अदला बदली हुई है। क्या हुई है? इन गुणांकों की अदला बदली। और जब यह गुणांक की अदला बदली होती है तब इसमें एकदम आसान पद्धति है। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। आप जोड़ो मतलब क्या करो, घटाओ मतलब क्या करो, और कैसा हल आएगा। एक बार जोड़ेंगे तो अलग समीकरण मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा, और घटाएंगे तो और दूसरा समीकरण मिलेगा। और वो दो समीकरण को तुम लोग हल करेंगे तब तुमको x और y की कीमत जो हमारा समीकरण का हल है वो निकलेगा। वो देखो आगे जाएंगे हम लोग। समीकरण जो मैंने अभी बताया, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने से, अभी यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है। देखो 99x प्लस 101y बराबर 499, ये समीकरण कितना था? 1 है। ये कौन सा है? 2 है। और देखो 101x प्लस 99y बराबर 501। अभी मैंने जोड़ा है, चिन्ह बदलने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। मैं क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ेंगे। मैं कैसे जोड़ेंगे? देखो इसको धन चिन्ह, ये चिन्ह का कुछ दिमाग में लेने का नहीं, वो सिर्फ हमने लिखने के लिए कि धन कर रहे हैं इसलिए किया है। तो हमने ये 99x और 101x, ये दोनों में दोनों को समान चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन चिन्ह होता है। धन धन क्या होता है? उनका जोड़ा जाता है। और 99 और 101 ये होता है 200। ये x की जगह x, 101 और 99 ये भी हुआ 200, और ये 499 और ये 501 ये होता है 1000, मतलब 1000। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बार मैंने जोड़ा है। अभी तुम लोग ऐसे उदाहरण लेते रहेंगे तो वो थोड़ा कठिन होता जाएगा। हम लोग क्या करना है कि उसे थोड़ा हल्का करना है। हल्का करना है मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया गुणा भाग करके उसको थोड़ा हल्का किया जाता है क्या, ये देखना है। तो हम लोग इसमें 200x प्लस 200y बराबर 1000। अभी इनका जो तुम लोग देखेंगे कि इसको भी 200 से भाग जाता है, इसको भी 200 से भाग जाता है, और इसको भी 200 से भाग जाता है। मतलब प्रत्येक पद को 200 से भाग करेंगे। अभी 200x, ये 200x है, मतलब 200x को 200 से भाग करेंगे, 200 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, वही इधर है। इसको 200 से भाग करेंगे, 200 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? y बचेगा। और 1000 को भाग करेंगे, 1000 बट्टे 200, 1000 बट्टे 200 कितना होता है? 5। ये 5 इधर आएगा, और ये अपना तीसरा ये समीकरण मिल गया। पहला समीकरण हमने जोड़ा है, उससे पहला और दूसरा जोड़ा है, उससे अपने को तीसरा प्राप्त हुआ है। और ये तीसरा समीकरण अभी उन्हें मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे। प्रत्येक पद को 2 से गुना करने पर समीकरण 2 में से एक, अभी अगली प्रोसीजर क्या है? समीकरण 2 में से एक घटाने से। हमने क्या किया? पहले इनको जोड़ा। अभी क्या करो? घटाओ। अभी इसको घटाने से देखो यहां पे समीकरण 2 में से एक घटाने पर
अभी घटाना है या इसलिए यहाँ पे चिन्ह घटाने का देने का, दूर देने का, इसका कोई संबंध नहीं। तुम लोग करीब दे देंगे तो थोड़ा सा तुमको लगेगा कि इसका ही चिन्ह है, ये घटाने का चिन्ह है, इस संख्या का चिन्ह अलग है, इस संख्या को चिन्ह नहीं है। कौन सा है? धन है, इसको धन है, और ये धन चिन्ह है इधर, और ये धन का हम लोग जब घटाते तो ऋण, धन का ऋण, इधर धन का ऋण, मुझे सबका चिन्ह बदल गया। मतलब 99x मतलब क्या हुआ? माइनस 99x हुआ। ये 101y मतलब माइनस 101y हुआ, और ये माइनस 499। अभी देखो वही नियम, बड़े में से छोटे को घटाओ, 101 में से 99 गए, 2 बचता है, और उनका चरांक जो है वो लिख दिया। यहाँ पे देखो 101, कौन सा 101 है? धन 101 है? नहीं, इसका चिन्ह नीचे दिया है, मतलब 101 का चिन्ह, 101 का चिन्ह ऋण है। ऋण 101 और धन 99, मुझे बड़ी संख्या 101 हुई, 99 छोटी हुई, 101 में से 99 गए, 2 बचे, और बड़े का साइन चिन्ह जो है ऋण, वो ऋण यहाँ पे दिया है। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग धन लिख देंगे तो आगे का उदाहरण हमारा गलत हो जाता है। ये ऋण हुआ बराबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे? प्रत्येक पद को 2 से भाग करेंगे। प्रत्येक पद को 2 से भाग करने के बाद हमारी आती है x माइनस वाई बराबर 1। ये हुआ चौथा एग्जाम्पल, ये चौथा और तीसरा। अब ये दोनों में देखो तुम लोग, ये समीकरण 3 तथा 4 जोड़ने पर, 3 तथा 4 जोड़ने पर, अभी पहला ये था 3 और ये है 4, ये 3 और 4, ये देखो, ये अभी क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना क्यों है? क्योंकि इनका सहगुणक देखो, चरांक को कौन सा भी x हो y हो, जिसका भिन्न रहेगा ना वो देखना है। तो इनका दोनों का भिन्न है, चिन्ह भिन्न है और गुणांक समान है, और इसीलिए हम लोग 1 y और 1 y मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए हमने ये लिया है x और x, मतलब इधर 1 है, इधर 1 है, 1 और 1 2x, और 5 और 1 6 हुआ, 2x। अभी ये 2 जो है उधर जाता हुआ क्या होगा? 6/2 मतलब 3 बेकम्बे बेत्रिक्सा, और ये आया 3। अभी ये x बराबर 3 आ गया, लेकिन y की कीमत निकली क्या? नहीं। तो y की कीमत निकलने के लिए अपने को y को कहां पे रखना है? समीकरण कौन से में भी रखेंगे चलेगा, पहले समीकरण में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। मैंने बोला अपूर्णांक हो या बड़ी संख्या हो, थोड़ा हम लोग हिल जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। जो छोटे समीकरण है उसमें किसी में भी डालकर आप हल कर सकते हैं। मैंने समीकरण 3 में रख दिया। 3 में x की जगह x की कीमत 3 रख दिया। देखो यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 5, ये y है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 5, और ये x की जगह मैंने 3 डाल दिया, x की जगह 3 डाल दिया, और ये 3 उधर जाते हुए क्या होगा? ऋणात्मक होगा, मतलब y बराबर 5 माइनस 3 मतलब 2। ये इसकी कीमत, ये इसकी कीमत, और हमको जो चाहिए x और y, मतलब x y बराबर 3 और 2। पहला x होता है, दूसरा y होता है, और ये समीकरण का हल हो गया। अभी वैसा ही उदाहरण है, ये आप भी हल कर सकते हैं, पर तो भी थोड़ा सा मैं दोहराऊंगा, थोड़ा सा जल्द में दोहराऊंगा इसको, क्योंकि मैंने अभी जो विश्लेषण किया है उसी आधार पे है। ये 2 समीकरण है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 7वां समीकरण था वैसा ही है। 49 मतलब 49x माइनस 57y बराबर 172, 57x और 49y बराबर 39, 252। 49
एक्स माइनस 57y बराबर 172 और 57x माइनस 49y बराबर 251। ये पहला ये दूसरा। अब दोनों समीकरणों को मैंने क्या किया है, घटाने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने तथा घटाने पर अभी पहले जोड़ा है और उसके बाद घटाया है। अभी जोड़ा है देखो, वैसा ही इन गुणांक के देखो, ये गुणांक देखो 49 है, ये 57 है, ये दोनों का 106 हो गया, 106 x हो गया, 106 x माइनस ये माइनस चिन्ह, दोनों को जोड़ा गया, 106 y बराबर 424। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 106 से सबको भाग करेंगे तो तुम्हें पता हो जाएगा कि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4, ये एक तीसरा इक्वेशन मिल गया है, तीसरा समीकरण मिल गया है। और आगे के इसमें जोड़ा गया, फिर अभी घटाना है। घटाने के लिए देखो यहाँ पे ये घटाने पर और इधर घटाया गया, ये ऋण का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे जोड़ा गया, इससे ये समीकरण मिला। और यहाँ पे 49x माइनस 57y बराबर 172 और 57x माइनस 49y बराबर 252। इनको घटाना है, इसलिए यहाँ पे इसको धन चिन्ह है तो ऋण हुआ, इसका ऋण है तो धन हुआ, यहाँ पे धन है तो ऋण हुआ। और इसका जो है 57 और 49, ये 57 में से ये 49 माइनस करने के बाद माइनस 8y माइनस 8x माइनस 8y बराबर माइनस 80 ये आया है। तो आगे वो करने के बाद वो हमारा तीसरा इक्वेशन समीकरण और ये चौथा समीकरण ऋण x ऋण y बराबर 10। मतलब हमने यहाँ पे x का विलोपन करने के लिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर अभी हमें हमारा हल प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ हमने एक बार जोड़ा, एक बार मैंने बोला कि जब गुणांक अदला बदली होती है तब एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। एक बार जोड़ा हमने, अभी एक बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और घटाने के लिए अभी देखो तीसरा और चौथा समीकरण मिल गया है, लेकिन हल प्राप्त करने के लिए समीकरण प्राप्त है, अभी इनके गुणांक देखना है। अभी x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये देखो इनका ये गुना चिन्ह कौन सा है, गुणांक एक एक है, वो समान है, लेकिन चिन्ह देखो, इसको माइनस है, वो एक उदाहरण, ये समीकरण एक ऊपर गया है। और ये देखो x माइनस 1, ये जोड़ा गया है क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, इसका धन है, इसका प्लस माइनस है, और इसको इस समीकरण को जोड़ा गया है। और जोड़ने पर घटाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चिन्ह बदल है। और जब हम लोग जोड़ेंगे माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या होता है, दोनों कैंसिल होता है। और यहाँ पे एक है, इधर एक है, एक और एक माइनस 2 y बराबर माइनस, ये वही नियम, बड़े में से छोटे को घटाना है और बड़े का चिन्ह जो है इधर देना है। 10 में से 4 ऋण करेंगे, घटाएंगे तो ये 6 आता है। फिर यहाँ पे ये y माइनस, वैसा ये चिन्ह इधर ही रहेगा, वो चिन्ह उधर नहीं जाएगा, -6/2 होगा, वही क्रिया भाग करने की। और फिर यहाँ पे y माइनस वाई बराबर -3 है। और बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे y बराबर 3 लिखा है। दोनों जो क्रिया हम दोनों दाएं बाजू और बाएं बाजू को करते हैं, दोनों बाजू को सम हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों बाजू को क्या किया, ऋण से माइनस ऋण से गुणा किया और ऋण निकल गया, इसलिए y और 3 समान चिन्ह हो गया। अभी ये आगे बाकी के समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे ही है, वही y की कीमत ये मान समीकरण 3 में प्रस्तापित करने पर 3 में करो, 4 में करो, जैसा 5 में करो, 1 में करो या 2 में करो, पर मैंने बताया कि जो बड़ा हो जाएगा और फिर वही कठिन हो जाएगा, इसलिए y का मान जो है वो मैंने 3 में रखा है। और ये 3 में रखने के बाद x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, y की जगह 3 रखा है या 3 रखा है, x माइनस 3 बराबर 4।
अभी ये ऋणात्मक 3 है, यहाँ पे जाते हो क्या होता है, धनात्मक होता है। ये देखो x बराबर 4 प्लस 3, और यहाँ पे होगा x बराबर 7, 4 और 3 7 होता है। और ये जो है मैंने आखिर में बताया, ये हमारा समीकरण का हल है। ये हमारे समीकरण का हल है। x y 7 और 3, x की कीमत है 7 और इसकी कीमत है 3। अभी प्रश्न संग्रह 1.1 में हमने देखें, अभी युगपत समीकरण, ये युगपत समीकरण आलेख पद्धति से भी हम लोग हल कर सकते हैं। वो आलेख पद्धति से कैसे हल करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अभी यहाँ पे देखो, दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को आलेख विधि द्वारा हल करना। वो आलेख विधि द्वारा देखो, यहाँ पे आलेख विधि द्वारा हल करो, या पहले एक 2x माइनस वाई बराबर 4, इस समीकरण का आलेख खींचिए। पहले आलेख खींचना है इसका। अभी यहाँ पे एक ही समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है क्या, नहीं दिया है, मैं सिर्फ आलेख खींचना है। आगे के उदाहरण में 2 समीकरण दिए जाएंगे, उससे अपने को हल ढूंढना है, पर इधर सिर्फ आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए देखो, 2x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4, इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए हमें एक कोष्ठक बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने यहां पे बनाया है। ये कोष्ठक यहाँ पे इधर भी है, ये थोड़ा ऐसा हो गया ये पॉइंट है एक्स वाई का, ये पॉइंट ये थोड़ा सा कोष्ठक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन ये एक्स, ये वाई और एक्स वाई की कीमत जो निकलेगी वो, ये देखो मैंने पहले तो है 2x, पहला मैं तुमको हल करके समझाता हूं। 2x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ पे मैंने अभी वी कैन डू एनीथिंग, ये कोई भी ले सकते हैं। एक्स की कीमत आप 0 लो, 10 लो, 10 नहीं, इतना बड़ा मत लो, क्योंकि आलेख में अपना आना चाहिए। कौन सी भी चीज़ ले सकते, 2 0 1 3, पर ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जिसका हल हम लोग बराबर कर सके। अभी यहाँ पे मैंने 0 लिया है, 2 गुणा 0 माइनस वाई बराबर 4। अभी देखो 2 गुणा 0 0 माइनस वाई बराबर 4। अब ये माइनस वाई बराबर 4 मतलब y बराबर -4, क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा, और ये 0 रहेगा तो ये -4 आएगा। वैसा ही पद्धति से 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, और ये रखने के बाद आपको पता चलेगा कि वैसे आप लोग कच्चा जो करते हैं रफ में, वो तुम लोग वो पेपर पे साइड में करके रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको देखने को आसानी होगी। ये एक्स की कीमत है 0 2 3 -1, ऐसा रखते जाओ और आपको ये एक्स वाई की कीमत 0 -4 2 0 3 2 और -1 -6 ऐसे ही आपको प्राप्त होगा। ये आपको प्राप्त होगा। देखो अभी ये अपने को पॉइंट, क्योंकि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो आपको पता होगा आलेख में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, और जब हमने को बिंदु स्थापित करना होता है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये जो वाई अक्ष है और ये एक एक्स, मतलब अपने बिंदु स्थापित करने के लिए 2 एक्स और वाई, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। वो इस पद्धति से देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलेख है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइन है वो 1-1 मिलीमीटर की होती है। एक छोटी सी चार लाइन छोड़कर एक 5वीं लाइन, फिर एक 10 की लाइन, मुझे 1-1 मिलीमीटर 1-1 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ये डार्क लाइन से। और तुम लोग 2 अक्ष निकालना जरूरी है, एक्स वाई अक्ष और ये एक्स। जो 37 होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में कहते हैं, और वर्टिकल जो मतलब ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं।
और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अभी यहाँ पे मैं इधर ये लिया है क्योंकि यहाँ पे बिंदु स्थापित करना था। आप बीच में भी ले सकते हैं, एकदम बीच में ही। अभी सबसे महत्वपूर्ण पैमाना, अभी ये देखो, ये पैमाना को आधा अंक होता है। पैमाना दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, दोनों अक्षों पे 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ पे अंतर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ पे अंतर 1 सेंटीमीटर है। कहीं भी लेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। अभी जो बिंदु थे अभी स्थापित किया है। अभी ये बिंदु देखो 0 और -4, 0 और -4 होता है, पहला x बिंदु होता है और दूसरा y बिंदु होता है, मतलब 0 और -4, 0 और -4। जीरो और -4, तो ये 0 पहले x अक्ष पे जाना है, ये x अक्ष, ये x अक्ष। अभी आगे जाएंगे तो 1 2 3 चालू होगा, पीछे आएंगे तो -1 -2 होगा। ये बिंदु आगे भी गया नहीं, पीछे भी गया नहीं, मतलब ये 0 इधर आएगा। -4 y अक्ष पे देखो, -1 ऊपर की दिशा में धनात्मक बिंदु होते हैं, नीचे की दिशा में ऋणात्मक होते हैं, मतलब -1 -2 -3 -4, इसलिए ये -4। और आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। x अक्ष मतलब ये 0, ये 0, और 4 मतलब 1 2 3 4, और 0 और -4, ऐसा ये बिंदु स्थापित किया। फिर दूसरा बिंदु है ये -1 -6 है, वो -1। पहले x अक्ष पे जाओ, वहाँ से -1 तक आओ, और वहाँ से माइनस का है -6, वैसे ही नीचे नीचे आते जाओ, और -6 मतलब यहाँ पे -6, यहाँ पे ये बिंदु, यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये -1 और ये माइनस, ये बिंदु प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद 2 और 0, x अक्ष पे पहले 2 पे जाओ, और y अक्ष 0 है, मतलब ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, मतलब ये 0 इधर। फिर 3 और 2, और फिर एक रेखा ऐसी निकालो कि जो चारों बिंदुओं में से जाती है। जब चारों बिंदुओं में से तुम्हारी रेखा नहीं जाती है तो समझ लेने का तुम्हारे बिंदु लेने में कोई तो गलत हो गया है, कोई तुम लोग गलती कर दिया है। और इसलिए ये एक रेखा तुम लोग जो खींचेंगे तो ये आलेख विधि द्वारा ये समीकरण यहाँ लिखा है 2x - y बराबर 4, ये लिखना जरूरी है। ये रेखा का नाम क्या है? 2x - y बराबर 4। इस पद्धति से तुम लोग आलेख बनाना है। अभी आगे युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि कैसी होती है? आलेख विधि उदाहरणार्थ x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 2, इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन कीजिए। अभी ये तुम लोग ऐसा, हमारी जो पद्धति है, जो इनका गुणांक करके ये करके तुम लोग x और y का हल निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें जब एग्जाम परीक्षा में प्रश्न पत्र में जो तुम्हें जो कहा गया है कि आलेख विधि से ही करना है, तो तुम्हें आलेख विधि से करेंगे तो ही मार्क्स प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। और इसीलिए पहले ये 2 समीकरण हैं, इन 2 समीकरणों को वैसा ही मैंने जो कहा था, एक कोष्टक बनाना है। अभी छोटा कोष्टक हो गया ये और एक नीचे कोष्टक आएगा। ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्पेस बड़ा लेकर तुम लोग उसको ऐसा बना सकते हैं, एक के नीचे एक बनाते। मतलब ये जो अभी x है, समीकरण पहला कौन सा है? ये x + y के बारे में हमने बिंदु स्थापित किया। पहला x + y बराबर 4, x + y बराबर 4। कब? ये x बराबर हमने 1 लिया, -1 बराबर, तो -1 मतलब -1 + y बराबर 4।
अभी ये -1 उधर जाते हो क्या होगा, प्लस होगा, और ये y बराबर 5, ये देखो ये 5 आया। ऐसा ही 4 लेना है, 1 लेना है, 6 लेना है, और ऐसा इस पद्धति से तुम्हें हर एक बिंदु प्राप्त होगा। x बिंदु लेते जाएंगे और आपको y निकलता जाएगा, और ये दोनों बिंदु -1 और 5 यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे ही लिखना है, ये छोटा कॉलम हो गया है, -1 और 5, फिर इसका 4 और 0, ये बिंदु है, ये एक बिंदु मिलेगा, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, एक बिंदु। वैसा ही समीकरण 2 का, ये देखो 2x - y बराबर 2, यहाँ पे भी वैसा ही किया है, यही कोष्टक है यहाँ पे, ये कोष्टक पहले की परीक्षा में 3 बिंदु लेंगे तो भी चलता था, क्योंकि हम लोग रेखा 2 बिंदु से निकाल सकते हैं, और तीसरा बिंदु इसलिए होता है कि वो 2 रेखा के बिंदु बराबर है क्या नहीं, पर अभी नए नियम के अनुसार अभी 3 नहीं तो 4 बिंदु लेना पड़ता है, तो इसलिए ये 4 बिंदु लिए गए हैं, और उसका भी ये बिंदु प्राप्त हो गए हैं। और इस समीकरण का आलेख कैसा आएगा, जो बिंदु प्राप्त हो गए वही बिंदु, जैसे मैंने आलेख में कैसा स्थापित करना है वैसे तुम लोग ये बिंदु स्थापित करेंगे। देखो x + y बराबर 4, ये रेखा का ये है, ये रेखा x + y बराबर 4, ये रेखा, मैं उसमें बिंदु जो हमने लिया थे 6 - 2 4 2 2 2 1 जो कोष्टक में हमने बनाया था पिछले इस स्लाइड्स में देखा हमने, वही वैसा ही यहाँ पे जो देखो 2x - y बराबर 2 है, ये वो रेखा है। अभी आप बोलेंगे कि ये सब हो गया, पैमाना दोनों अक्षों पे वही लेना है, अपने को कभी चेंज नहीं करना है, पैमाना समान आएगा, ये x एक्स, ये y अक्ष, पर इसका हल किधर दिख रहा है सर, हमको तो पता नहीं चल रहा है। अब ये 2 समीकरण का हमने हल किधर प्राप्त किया है, तो ये बिंदु दिख रहे हैं तुम लोगों, ये यहाँ पे कहाँ पे जुड़ रहे 2 रेखाएं, 2 और 2, ये भाई एक अक्ष जो है, एक अक्ष तुम लोग दूरी से जाएंगे, यहाँ पे 2 तक जाएंगे, और ऐसा 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 जाएंगे 2, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो 2 2, मतलब ये x अक्ष का और ये y अक्ष का, मतलब क्या हुआ, x y का क्या हुआ 2 और 2, ये 2 समीकरण का हल क्या हुआ 2 और 2। ये देखो आगे, ये देखो इस समीकरण का हल, ये जो तुम लोग नहीं लिखेंगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं प्राप्त होंगे, ये तुम लोग नहीं लिखेंगे तो तुम्हें मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे, जो आधे ही मार्क्स प्राप्त करेंगे इतना हल करने के बाद, इसलिए समीकरण का हल लिखना जरूरी है। धन्यवाद। ठीक है, ओके।